नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। देखा बहुत कंक्रीट नहीं मिलता था, बेचैनी रहती थी कि यार समझ नहीं आ रहा। फिर एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में आई, मुश्किल से 50 पेज की होगी। मैंने उसमें वो लेख पढ़ा और उस लेख में उत्तर तो मिल गया, साथ में एक चीज़ और मिल गई जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। उसमें लिखा था कि समस्या ये है कि जब दो चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि चीज़ या तो ये है या वो है। शुक्ल जी के निबंध मनोवैज्ञानिक या साहित्यिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक है। मुझे लगा कि बताओ यार, इतना भारी पत्थर दिमाग पे रखा हुआ था, पत्थर ही हट गया और हमेशा के लिए हट गया। उसके बाद से हमारा जीवन केवल कर्म से चलेगा या केवल भाग्य से चलेगा? क्यों भाई, कर्म और भाग्य क्यों नहीं हो सकता? हमारा प्रयास, हमारा इरादा और हमारा भाग्य क्यों नहीं हो सकता? तीनों हो सकते हैं। मैं भाग्यवादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अगर आप दर्शन की बहुत गहराई में जाएंगे या दर्शन में ना भी जाए, सामान्य जीवन में देखें, तो आपको मानना पड़ेगा कि हम सबके जीवन का बड़ा हिस्सा उन संयोगों पर टिका हुआ है जो हमने पैदा नहीं किए थे। सबसे बड़ा संयोग, आप कौन से परिवार में पैदा हुए। उससे बड़ा संयोग कह सकते हैं कि आप स्वस्थ पैदा हुए या विकलांग पैदा हुए। ये तो आपके हाथ में नहीं है, आपने तय नहीं किया था। अब कोई बच्चा जन्म से ही मान लीजिए नहीं देख पा रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कर्म करो, कर्म से कुछ भी हो सकता है, इरादा ठान लो। उसने ठान लिया कि देखना है मुझे। विज्ञान में कोई युक्ति है नहीं, जिंदगी भर प्रयास कर रहा, देखूं, नहीं देख पा रहा, तो इरादे से क्या हो गया, कर्मों से क्या हो गया? पहले ही उसकी स्थिति बंध गई है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं, केवल इरादा पर्याप्त नहीं है, केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, संयोग की भूमिका भी है, इसको मानना चाहिए। और संयोग को मान लेने से ना बहुत दुविधाएं कम हो जाती हैं। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि संयोग की भूमिका कम से कम हो, इरादे और कर्म की भूमिका ज्यादा हो। दूसरों की विफलताओं को जज करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके संयोग भारी पड़े होंगे, वो हमसे छोटा नहीं है। अपनी सफलताओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संयोग भारी पड़ गए, वरना हमें तो 30 मार्क है नहीं। तो आदमी विनम्र रहता है। मतलब मैं तो एक साधारण सफलता के स्तर पे खड़ा व्यक्ति हूँ, कोई बहुत तोप मैंने काम नहीं किया ज़िंदगी में। लेकिन जब मुझसे कोई पूछता है, ऐसा होता है साल में 1-2 बार कोई पूछ लेता है कि आपने ये किया, आपने वो किया, क्या है फार्मूला? मैं उसको पता क्या बोलता हूँ? तुक्का। यही फार्मूला है, तुक्के लगते गए बस। उन तुक्कों में आदमी सोचता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है। ऐसा नहीं होता है।